नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। 2 दिनों में किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी का डबल तोहफा। आपको बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरा कार्यकाल संभालते ही 2 दिनों के अंदर देश भर के किसानों को डबल तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा फसल सत्र यानी 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 5.35% की बढ़ोतरी है। मोदी सरकार 3.0 की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ फसलों के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। प्रति घोषणा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी है। बता दें कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी सरकार के पास सरप्लस चावल स्टॉक होने के बावजूद की गई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनावों से पहले इसे अहम माना जा रहा है। वैष्णव ने बताया कि आगामी खरीफ सीजन के लिए सामान्य ग्रेड धान के लिए एमएसपी 170 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि एक ग्रेड किस्म के लिए इसे बढ़ाकर 2320 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वें किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए की अधिक का ऑनलाइन हस्तांतरण किया है। धान फसल की बात करें तो नई एमएसपी 2300 रुपये है, 117 की वृद्धि की गई है। धान की बात करें तो एक ग्रेड के लिए नई एमएसपी है 2320 रुपये और वृद्धि है 117। ज्वार हाइब्रिड की बात करें तो नई एमएसपी है 3,371, 191% की वृद्धि की गई है। बात करते हैं बाजरा की तो नई एमएसपी है 2625 रुपये। रागी की बात करें तो 4,990 रुपये है नई एमएसपी। मक्का 2225 रुपये नई एमएसपी है। फसल अरहर की बात करें तो 7,550 नई एमएसपी है। मूंग 8,682 रुपये नई एमएसपी है। मूंग फसल की बात करें तो 8,682 नई एमएसपी है। उड़द 7,400 रुपये नई एमएसपी है। मूंगफली फसल की बात करें तो 6,783 नई एमएसपी है। सूरजमुखी 7,280 रुपये नई एमएसपी है। सोयाबीन 4,892 रुपये नई एमएसपी है। तिल की बात करें तो 9,267 रुपये नई एमएसपी है। ये आंकड़े दिए गए हैं। अब प्रदेश भर में बारिश, 27 जिलों में आंधी के साथ ओले बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश में आने से पहले अटक गया है। 3 दिन से मानसून एक स्थान पर है। महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून आया था, इसके बाद मानसून आगे नहीं बढ़ा। इससे प्रदेश में मानसून के आगे आने में अब देरी होगी। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में प्री मानसून की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में राधौगढ़ में सबसे ज़्यादा 73 मिलीमीटर और टीकमगढ़ में 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। उधर मौसम केंद्र में गुरुवार को प्रदेश के 27 जिलों में गरज चमक के साथ ओले बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाने से गर्मी से राहत मिल गई है। बुधवार को ग्वालियर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ दिन का पारा 43 डिग्री दर्ज हुआ। सिंगरौली और शहडोल में भी पारा 40 डिग्री के ऊपर दर्ज हुआ। प्रदेश के अन्य जिलों में पारा अब 40 डिग्री के नीचे आ गया, इससे गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक नर्मदापुरम, बैतूल, गुना, सोनागांव, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, सागर, मंडला और निवाड़ी में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। इन जिलों में 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का भी अलर्ट है। असम में बाढ़ से 26 की गई जानें, 1,61,000 लोग प्रभावित। देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीटवेव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में उड़ीसा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अभी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पिछले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 मरीज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज करा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में पिछले 3 दिनों में गर्मी और लू से 42 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं असम में बाढ़ की वजह से 15 जिलों में 1,61,000 लोग प्रभावित है। 26 लोगों की मौत हो चुकी है। खरीफ फसल में इसी वर्ष से लागू करे डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खरीफ 2024 से कृषक हित में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जाए। इस परियोजना में किसान बंधु नवीन तकनीक से अपनी गिरदावरी को देख सकेंगे। यही नहीं, फसल नुकसान की दशा में किसानों को बीमा राशि भी अविलंब प्राप्त हो जाएगी। परियोजना में सैटेलाइट इमेज द्वारा संभावित फसल की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे किसानों को प्राजन में सहायता मिलेगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड भी तत्काल स्वीकृत करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार रात्रि को मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के संबंध में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश रजोरा एवं मुख्य सचिव राजस्व
निकुंज श्रीवास्तव से परियोजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की। प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक घरों को सोलर लाइट से रोशन करने की कवायद, मिलेगी 78,000 तक सब्सिडी। आपको बता दें, अब लोग सोलर के जरिए अपने उपयोग की बिजली खुद पैदा कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के द्वार खोल दिए हैं। इस योजना से सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को विशेष तौर पर फोकस किया गया है। इन्हें सरकार 30,000 से लेकर 78,000 रुपये तक सब्सिडी दे रही है। प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक घर है। सोलर संयंत्र लगाने के लिए बिजली विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है उसके अनुसार से राशि जमा करना होगा। वेंडर सोलर संयंत्र लगाने के साथ ही नेट मीटरिंग कराने की व्यवस्था करेगा। हितग्राही उपयोग से ज़्यादा बिजली डिस्कॉम से खरीद सकेंगे। 1 केवी का संयंत्र लगाने की लागत 55,000 रुपये है, 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। 2 केवी का संयंत्र लगाने की लागत 1 लाख रुपये, 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। 3 केवी का संयंत्र लगाने की लागत 1,60,000 है, सब्सिडी 78,000 मिलेगी। मुख्यमंत्री के 2 दिनी दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें, होंगे कई बड़े फैसले। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिनी प्रवास पर बुधवार को दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर यादव का ये दिल्ली प्रवास काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मनोहर खट्टर और जेपी नड्डा सहित संगठन के वरिष्ठ नेताओं से तय की गई है। चुनावी व्यवस्था के चलते सत्ता संगठन के कई मसलों पर सीएम की हाईकमान से चर्चा लंबित थी। ये पहला मौका है जब वे प्रदेश के मुद्दों पर केंद्रीय नेताओं से विस्तार से चर्चा करेंगे। इनमें प्रदेश की योजनाओं से लेकर केंद्र से प्रदेश को मिलने वाली बकाया राशि और संगठन के कई मसले भी शामिल है। मंत्रिमंडल में विस्तार से लेकर संगठन के नेताओं की निगम मंडल में स्थान देने पर भी हाईकमान की हरी झंडी होना है। नए सीएस और डीजीपी की नियुक्ति भी की जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय नेताओं से राय मशविरा के चलते डॉक्टर यादव ने दिल्ली प्रवास का कार्यक्रम बनाया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में कैसे करें आवेदन, क्या रहेगी पात्रता। आपको बता दें, राजस्थान सरकार बेटियों के लिए योजना लेकर आई है जिसमें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को 2 लाख तक की राशि मिलने वाली है। ये योजना राजस्थान की बेटियों को बहुत अहम साबित होने वाली है क्योंकि इस योजना बेटियों को बाहर समझने वाले परिवार को भी कुछ हद राहत पहुंचने वाली है। 21 साल की उम्र होने पर बेटियों को 1 लाख रुपये सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आइए जानते हैं इस योजना किस तरह की है और क्या क्या पात्रता होने वाली है। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की बेटियों को ही मिलने वाला है, दूसरे राज्य की बेटियों में पात्र नहीं है। दूसरा अहम बिंदु है कि बेटी के जन्म पर ही इस योजना का आवेदन भरा जा सकता है, फिर कच्चा वार ही इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। इस योजना में ST, SC, EWS में शामिल बेटियों को ही आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों की महिलाओं की बेटियों को ही मिलता है। इस योजना में जो भी दस्तावेज लगने वाले हैं, बालिका के पास सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। 3.5 लाख करोड़ का हो सकता है प्रदेश सरकार का बजट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर तैयारी में जुटी है। सूत्रों की माने तो इस बार राज्य सरकार का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव सरकार की प्राथमिकताएं और विजन देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। इसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस बार का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। सीएम डॉक्टर यादव के कार्यकाल के इस पूर्ण बजट में सरकार की प्राथमिकताएं और विजन देखने को मिल सकती है। पुरानी सरकारी कई योजनाओं के लिए जहां बजट का प्रावधान होगा तो वही कुछ पुरानी योजनाओं को बंद करने के मामले पर भी ठोस निर्णय लिया जा सकता है। इस बजट में कुछ नई योजनाओं भी प्रदेश को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि बजट में उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए बजट का भी प्रावधान किया जा सकता है। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही बजट को लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी थी। सही विभागों से उनके बजट अनुमान मांग लिए गए हैं और विशेषज्ञों से भी मार्गदर्शन लिया जा रहा है।